नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2022 खंड शिक्षा अधिकारी 2022 के लिए स्टैटिक जीके 26 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, मतलब संभावित प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसमें आज पार्ट है 26 का। चलिए तो क्लास की शुरुआत करें उसके पहले बता दें, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए खंड शिक्षा अधिकारी 2022 और आरओ 2022 प्रीलिम्स के लिए एक बैच स्टार्ट किया गया है 10 अक्टूबर 2022 से। रजिस्ट्रेशन उसके चल रहे हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7080540001 6390540001, इस नंबर पर मैसेज करेंगे डेमो लिख के तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे पेड बैच का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं। इसमें ऐसे प्रश्नों को लिया जा रहा है जहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं, ठीक है, आप काट नहीं सकते, वहां से बनने ही बनने हैं। पहला पॉइंट है एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों तथा अमीनो अम्ल के मिलने से होता है। एंजाइम पाचक रस होते हैं जो पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं टाइलिन, मोल्टेज, HCl, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज एवं पित्तरस हैं। तो अगर पूछा जाए एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम मूलतः जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। अगर इस तरह से पूछा जाए तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट है परमाणु की नाभि के बारे में अगला प्रश्न है। तो परमाणु की नाभि में क्या होते हैं, तो परमाणु की नाभि में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व निरावेशित न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऋणावेशित कण जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। तो परमाणु की नाभि में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है धातुओं के टुकड़े को टाँका लगाने वाले मिश्रण के बारे में बात करें। तो धातुओं के टुकड़े को टाँका मतलब शोल्डर लगाने वाले मिश्रण जो है टिन और शीशे का होता है, जिसमें शीशा करीब 68% और टिन करीब 32% के आसपास होता है। नेक्स्ट है हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करें। ये तो सामान्यतः पूछा भी जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो है वो नारंगी होता है। नेक्स्ट है कार्य के मात्रक के बारे में बात करें। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। रडार के बारे में बात करें, ये इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इसका संक्षिप्त रूप है रडार का, और इसका मतलब होता है रेडियो संसूचन और सर्वेक्षण। इसका सिद्धांत जो है प्रतिध्वनि मतलब इको के सिद्धांत से मिलता जुलता है। रडार के द्वारा युद्ध के समय में शत्रु के वायुयानों तथा अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की उपस्थिति इसके द्वारा ज्ञात की जाती है। वायुयान के चालक रडार की सहायता से वायुमार्ग के मार्ग में आने वाले अवरोध जैसे मीनार, पहाड़, बादल आदि का पता लगाते हैं। इसकी सहायता से मौसम की भविष्यवाणी भी की जाती है। अगर पूछा जाए कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हीरे के बारे में बात करें। तो हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है। हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात करें। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो करीब 1526 में हुआ था, ठीक है। काबुल को आक्रांता बाबर और दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। बाबर ने अपनी सैन्य रणनीति में तोपखानों का प्रयोग सुनिश्चित किया था। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो पहले पूछा जाता था कि कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और इस युद्ध में तोपों का पहली बार प्रयोग किया गया था, बाबर ने किया था। नेक्स्ट टोपरा तथा मेरठ के बारे में बात करें। तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ जो दिल्ली लाया था वो आपका फिरोज शाह तुगलक लाया था। 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड बोला जा सकता है। तो ये आपका रहा स्टैटिक जीके का 26 पार्ट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। ये जो सीरीज़ है ये आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होगी, और इस सीरीज़ से क्वेश्चंस 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे इतर प्रश्न बनते नहीं हैं, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाइए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।